ये जो आपको बुजुर्ग महिला सी दिख रही है ना? सॉरी 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 सॉरी। तो आज ये लोग देख कर आए हैं स्त्री 2, जो कि बड़ी दिलचस्प फिल्म है। कहानी शुरू होती है एक मूर्ति के सामने एक चुड़ैल से, जो खड़ी होती है, फिर वो गांव की तरफ चली जाती है। उस गांव का नाम होता है, मतलब उस जगह का नाम होता है चंदेरी, है ना। फिर ये होता है कि फिर कैमरा जाता है एक महिला पर जो बाहर सिगरेट, हाँ, सुट्टा फूक रही होती है। देख लीजिए ये क्या तुमने किया, कैसे किया, देख रहे हो, जुमा के सिर्फ देख रहे हैं। मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि अजय देवगन और ये जो गुटखा बेचने वाले, गुटखा जो उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो किस तरीके से लोगों पर, बच्चों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। खैर, तो बढ़ते हैं फिल्म पर। तो फिर ये होता है कि एक लड़की सिगरेट पी रही होती है, और सिगरेट पीते पीते श्वेता क्या होता है, उसके पास एक बॉल टाइप का वो आता है, सर टाइप बॉल टाइप की हाँ। होती है, हम लोग को बॉल टाइप की लगती है। फिर उसके बाद वो अचानक से वो सरकटा वाला उसके सामने आता है, तो उसको घसीट के ले जाता है। हाँ, वो अपनी मतलब लंबी लंबी जटाओं से पकड़ता है और खींच के एक, हाँ, फिर कहाँ ले जाता है, दीवार पर एक छेद होता है और उस छेद से कहीं ले जाता है। इस तरीके से चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो चुकी होती हैं। तो आधुनिकता से लैस है। हाँ हाँ, ऐसा बताया गया। हाँ, नए ज़माने से प्रभावित लड़कियां, ठीक है, ऐसा ये कहा गया, फिल्म के अनुसार बता रही है, हमारी कहनी नहीं है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो पंकज त्रिपाठी जो है उनके पास एक चिट्ठी आती है, तो उसमें लेके आता है। उसमें लिखा रहता है चंदेरी पुराण में के कुछ पन्ने फटे हुए आते हैं, उसमें लिखा भी होता है चेतावनी में वो आएगा। फिर वो चिट्ठी वो लेके आते हैं राजकुमार राव के पास, और राजकुमार राव सोच रहे होते हैं श्रद्धा कपूर को, है ना, मतलब वो उनको चाहते होते हैं। मतलब पहली इस स्त्री 1 में, है ना, उनके बीच ट्यूनिंग दिखाई गई है, ठीक। तो थोड़ा सा लव एंगल दिखाया है, उसके हाँ। बाद जो बड़ा चक्रा पड़ता है उनको। पंकज त्रिपाठी तेजी से कंटाप मारते हैं राजकुमार राव के, कहते यार तुम वही सोचा करते हो। फिर बताते देखो एक चिट्ठी आई है ना। फिर और उसके बाद वो लोग जाते हैं। हाँ। फिर भी वो राजकुमार राव विश्वास नहीं करता कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो जो राजकुमार राव का जो दोस्त है बिट्टू, हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड, बिट्टू मतलब आर्यमान खुराना। आर्यमान खुराना, अच्छा आर्यमान खुराना, हाँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड को वो सर्प का राक्षस ले आता है। हाँ। उनको थोड़ा विश्वास होता है क्योंकि दीवार में छेद हो जाता है, नीचे कार खड़ी होती है, उस कार पर पत्थर गिरता है। फिर वो जाते हैं कुछ दूर तक ढूंढने, तो एक पागल होता है, वो पागल कहता है कि सिर कटा राक्षस ले गया है। तो लोग मानते नहीं हैं, तो वो फिर मोजा दिखाता है कि ये देखो मोजा, है ना। तब बिट्टू मान जाता है कि हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ी। और इस कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक जगह पूजा है और मेले का आयोजन होता है, उसमें पंकज त्रिपाठी गाना गा रहे होते हैं, और गाना गाते हुए वो पीते हैं ठर्रा शराब, है ना। और वो उसका ना, वो बोलता है कि मेरी वो गर्लफ्रेंड का मोजा आइसक्रीम वाला 30,000 का शैम्पू दिया था उसको, मेरी भी मतलब मेरी वो 3,000 का शैम्पू दिया था। मेरी वो गर्लफ्रेंड के बाल पूरी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये यहाँ ये तुमने अतिरिक्त बढ़ा दिया है। यहाँ पर ये नहीं है, उसने कहा विश्वास हो जाता है। हाँ। बोला था, लेकिन फिर उसके बाद वो तीनों जो है हाँ। आपस में बात कर रहे होते हैं, पंकज त्रिपाठी और कौन खुराना, राजकुमार राव और आर्यमान खुराना। हाँ। कौन खुराना नहीं, आर्यमान खुराना, आयुष्मान खुराना का छोटा भाई। वो मुझे नाम नहीं आ हाँ। रहा, सॉरी। तो फिर वो तीनों बात कर रहे होते हैं। फिर वो लोग जाते हैं उसको लेने, स्त्री को लाना होता है। तो स्त्री को लाएगा कौन, तो ये होता है जना यानी कि अभिषेक बनर्जी, जो दिल्ली में रहता होता है। तो ये लोग जाते हैं दिल्ली, सभी लोग, बोल के लेके आते हाँ, उसको झूठ बोल के लेके आते हैं कि एक नाटक है, पंकज त्रिपाठी एक वो करा रहे हैं, उसमें तुमको किरदार बनना है ना, किरदार अदा करना है। तो वो जाता है, बाद में वहाँ पता चलता है कि स्त्री को बुलाना है। फिर ये लोग जाते हैं जंगल, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, राजकुमार राव और आर्यमान खुराना, उसकी गुफा में। हाँ, वहाँ जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ पर इसको जना को स्त्री कहते हैं कि स्त्री ले जाती है। स्त्री ले जाती है, वो सर्कटा राक्षस अपने उसकी 2-3 मिनट के लिए मर जाता है। हाँ। जाता कहाँ है, मरता नहीं है, वो उसकी गुफा में जाता है। हाँ, मतलब उसकी आत्मा वहाँ चली जाती है, लेकिन शरीर ऊंचाई पर लटका होता है ना। फिर लेकिन वो जिंदा हो जाता है, पता चलता है कि सिर कटा राक्षस पीछे आ रहा है ना। तो फिर ये लोग अपनी 2 गाड़ियों से, हाँ,
2 बाइकों से भागते हैं तो फिर जो है सिरकटा राक्षस दिखाया जाता है कि वो अपनी खोपड़ी को भेज देता है, खोपड़ी जो है पीछे पीछे जाती है ना, अभिषेक बनर्जी के पुंदवाड़े में काट लेती है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा फनी सीन होता है और उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं एक मेला जो कि बंद हो चुका होता है क्योंकि रात का समय होता है। हाँ फिर बताओ रुको। फिर वो मतलब पहले जब बाइक जा रही होती है, सरकट्टा भूत आ रहा होता है उनके हाँ। पीछे सर उनका, हाँ। उसका, तो बियर फेंकता है, बियर के ऊपर लाइटर, फिर वो जल जाता है। हाँ। है ना? ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, वो हाथी में हाँ इनको वक्त मिल जाता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। हाथी के अंदर छुप जाते हैं, हाँ। वो हाथी का हाथी हाँ हाँ हाथी जो होता है, उसके अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वो सरकटा राक्षस उनको ढूंढ लेता है। हाँ। फिर वो राजकुमार राव को उठाता है गर्दन से, तब आती है तब आती है श्रद्धा कपूर, वो अपनी चोटी से उसको मारती है और राजकुमार राव को बचा लेती है। लेकिन श्रद्धा कपूर से ज़्यादा ताकतवर होता है सिरकटा राक्षस, जो पटखनी दे देता है। फिर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि इसको मारा कैसे जाए। फिर ये लोग मानते हैं कि हाँ इन सारी लड़कियों को ले गया है सिरकटा राक्षस, ये लोग मान लेते हैं क्योंकि श्रद्धा कपूर बताती है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वो बताती है कि इसको मारना इतना आसान नहीं। फिर वो पंकज त्रिपाठी जो है फिर बताते हैं कि ये जहाँ से आई है वो हम लोग को बता सकता है कि इसको कैसे मारा जाएगा। तब वो लोग जाते हैं पागल खाने, फिर वहाँ हम लोग को अक्षय कुमार मिलता है। हाँ। फिर वो बताता है कि ना ये नर से मरेगा, ना नारी से मरेगा, ना जानवर से मरेगा, ये अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी से मरेगा। तब हाँ। ये लोग फिर जाते हैं चारों लोग जंगल, फिर श्रद्धा का प्लानिंग करते हैं कैसे मारेंगे क्या करेंगे। फिर श्रद्धा कपूर और ये राजकुमार राव एक होके दीवार के उस पार जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा कपूर भूत होती है। हाँ। हाँ। स्त्री की लड़की होती है वो। और श्रद्धा कपूर इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं क्योंकि पूरी फिल्म में कहीं पर भी उनका नाम नहीं बताया गया, हाँ। है ना। श्रद्धा कपूर का नाम क्या होता है ये नहीं बताया गया। और ये जो जना यानी अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली में रह रहा होता है तो वो रह रहा होता है वरुण धवन के भेड़िया वाले रूप के साथ, मतलब भेड़िया के साथ, ठीक है। तो आपको जब वो सीन दिखेगा तो आपको याद आ जाएगी कि यार ये तो भेड़िया है ना। हम कुछ देर के लिए भेड़िया में चले गए। फिर और वो जो जना होता है उसको दिखाई देने लगता है कि हाँ, के लौटा था तब से उसको दिखाई देने लगता है कि सरकटा राक्षस क्या कर रहा है, वहाँ क्या कर हो रहा है। लेकिन इससे ठीक पहले वहाँ पर मतलब जाने से पहले होता ये है कि सरकटे राक्षस को बुलाना होता है। तो बुलाने के लिए तमन्ना भाटिया, जिनका नाम होता है शमा, और परवाना नाम होता है इनका पंकज त्रिपाठी का, तो इनका बढ़िया चक्कर चल रहा होता है। तो हाँ, वो करते हैं, बुलाने जाते तो हैं। पंकज त्रिपाठी जाते हैं मनाने, उन्हें कहते हैं कि चंदेरी में एक प्रोग्राम करना है क्योंकि वो लड़कियों को ही ले जा रहा है। तो फिर तमन्ना भाटिया आती हैं, वहाँ पर प्रोग्राम करती हैं और इसी में ये गाना होता है कि आज की रात, है ना। फिर हाँ, फिर ये लोग जाते हैं क्योंकि तमन्ना भाटिया को भी वो सिरकटा राक्षस ले जाता है। फिर ये लोग जाते हैं अर्धनारीश्वर मतलब राजकुमार राव के अंदर आ जाती है श्रद्धा कपूर। फिर ये दोनों जाते हैं उसकी गुफा के अंदर और गुफा के बाहर बैठे रहते हैं पंकज त्रिपाठी और जना और बिट्टू यानी आर्यमान खुराना, ठीक। तो अभिषेक बनर्जी वहाँ पर बताता रहता है सब कुछ कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर सबसे पहले इन लोगों की लड़ाई होती है। होता क्या है ये श्वेता बताएंगे। श्रद्धा कपूर को औरतें जो है जिनको उन्होंने किडनैप किया होता है, तो श्रद्धा कपूर कहती है कि जाओ बचा लो, वो कहता है कि तुम भी चलो। हाँ। तो फिर वो बताती है कि वो स्त्री मैं ही हूँ जिसकी बलि वो चाहता है, क्योंकि वो अक्षय कुमार ने बताया था कि वो स्त्री की बलि चाहते हैं, जब तक बलि नहीं देंगे। तो ये समझ में उसको तब आता है कि वो स्त्री की बलि ये श्रद्धा कपूर की बलि वो चाहता है। हाँ। और हाँ हाँ हाँ, नहीं सही है। और उससे पहले ना वो पहले जब आते हैं तो फिर वो खुद को छोड़ने लगता है राजकुमार। हाँ। छोड़ने लगता है क्योंकि उसके अंदर हाँ। श्रद्धा कपूर वो होती है। फील हाँ, करता है क्योंकि वो चाहता होता है, राजकुमार राव श्रद्धा कपूर को चाहता होता है फिल्म में। हाँ। फिर वो अलग हो जाती है, फिर वो कहती है जाओ बचा लो। फिर उसके बाद वो बताती है कि ये स्त्री मैं ही हूँ जिसकी वो बलि चाहता है। तो फिर भी वो बड़ा उसको मनाती है, फिर वो चला जाता है। फिर वो पीछे से वो आ जाता है तो उसके मुंह से वो शक्ति सिरकटा राक्षस आ जाता है जो श्रद्धा कपूर के मुंह से उसकी जीवन शक्ति खींचने लगता है। लेकिन राजकुमार राव ये देखता है कि जब वो शक्ति छीन रहा है तब वो जो लड़कियां जिनको वो किडनैप करके लाया होता है उनका भी जीवन जा रहा है। तो लेकिन वो चाहता होता है श्रद्धा कपूर को, तो श्रद्धा कपूर की ओर दौड़ता है और सिर के ऊपर हमला करता है राक्षस के। तो सिर कट के गिर जाता है और श्रद्धा कपूर बच जाती है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, फिर से वो जुड़ जाता है उसका सिर। और तभी जब दो भागों में हो जाता है ना, तो फिर वो दो अलग अलग सर, जिनकी बात काटेंगे वो अलग अलग सर बनता है। हाँ,
और जब फिर वो एक साथ हो जाता तो इन दोनों पर हमला करने लगता है, तब वरुण धवन भेड़िए के रूप में आता है ना, और श्रद्धा कपूर को बचाता है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो सिरकटा राक्षस होता है कि वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वरुण धवन के मारता है तेज़ी से, मतलब भेड़िया के मारता है तो वो अलग गिर जाता है। श्रद्धा कपूर को अलग मारने की कोशिश करता है तो उनको अलग पटक देता है, राजकुमार राव को अलग पटक देता है ना। फिर ये होता है कि श्रद्धा कपूर बोलती है माँ, श्रद्धा कपूर की माँ होती है असल में स्त्री। हाँ, श्रद्धा कपूर की चोटी अलग कर देता है तो हाँ। फिर बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है। फिर वो बुलाती है माँ, फिर वो स्त्री आती है श्रद्धा कपूर की माँ, हाँ, यानी पिशाचिनी। पिशाचिनी। फिर वो तलवार ले वो जो तलवार थी जिससे वो मरेगा हाँ। लेने की कोशिश करता है, फिर वो लेने नहीं देती है। फिर राजकुमार राव जो है निकालता वो है। लेने नहीं देता है सिरकटा राक्षस। फिर राजकुमार राव लेके निकाल के फिर उस स्त्री को देता है, तो स्त्री उसको मार के अपनी शक्तियों से वो लावा में डाल देती है और उसके सर की किसको लावा में डाल देती है? राक्षस को ठीक है। लावा में डाल देती है, उसके सर को भी डाल देती है। फिर उसके बाद वो श्रद्धा कपूर की तरफ दौड़ती है खाट चिल्ला के, हाँ। लेकिन वो पहचान नहीं पाती। वो माँ बोल मरी देती। थी तब श्रद्धा कपूर छोटी थी, हाँ लेकिन फिर वो जान जाती है, फिर वो चली जाती है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। हाँ फिर उसके बाद सब जो मर्द अपने वो जो सकटा राक्षस होता है वो सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है, तो फिर सभी मर्द भी सही हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो तीन सारी लड़कियां भी मुक्त हो जाती हैं, तमन्ना भाटिया और सारी लड़कियां उस सिरकटे राक्षस के चंगुल से मुक्त हो जाती हैं। बोलता है वो कि मेरे चंगुल में फंस जाओ। हाँ, हाँ, कौन? तू बिट्टू नहीं बोलता। तो बोलता है उसकी आग में वो बुलबुला जाता है। हाँ, बिट्टू बाकी मर्दों से बोलता है, मतलब राजकुमार राव और जना से, यानी अभिषेक बनर्जी से बोलता है कि तुम भी उस सिरकटे राक्षस को मानने लगो। ये तो मतलब थोड़ा पहले का सीन है। फिर क्या होता है कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव सड़क पर, चंदेरी की सड़क पर खड़े होते हैं, तो वो बताती है कि मैं उसी की उन्हीं स्त्री की बच्ची हूँ। हाँ, मैं उसी स्त्री की बेटी हूँ, और जो लोग कहते हैं कि हाँ पिशाचिनी और ये सब चीज़ें वो सही है ना। तो वो कहता है कि यार तुम्हारे तो पैर पीछे नहीं हैं, है ना, क्योंकि वो चाहता होता है। फिर श्रद्धा कपूर चली जाती है, और फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वही जना और आयुष्मान खुराना आर्यमान खुराना, खुराना आते हैं तो मिलना चाहते हैं, गुड बाय बोलना चाहते हैं, लेकिन वो चली गई होती चली है। जाती है। फिर उसके बाद फिर वो क्या नाम है उसका, भेड़िया हाँ। वरुण धवन आता है, भेड़िया जना से कहता है कि यार इससे मेरा वो टाका भिड़वा दो। करता है कि अरे वो मेरे दोस्त की सेटिंग है, हाँ। अरे नहीं ये कर दो, टाका भिड़वा दो। फिर वो सॉन्ग आता है, हाँ। सोचने लगता है, सॉन्ग आता है। फिर उसके बाद एंड में दिखाती है कि कलश लुढ़कता हुआ आता है। एक आदमी होता है, और आदमी क्या होता है? अक्षय कुमार होता है। लास्ट दिखाते हैं, हाँ। पहले नहीं दिखाते, फिर बाद में दिखाते हैं अक्षय कुमार कलश को खोलता है, फिर तो उसके अंदर वो लावा चला जाता है और वो शैतान बन जाता है। फिर वो शैतान टाइप का। हाँ। शायद इस फिल्म भी आ सकती है, शायद पता नहीं बता सकती। और आखिर में जाकर ये गाना होता है आई नहीं, है ना। सारी रात मेरे खेतों में तू आई तो समझे, अगर आप ये इस उम्मीद में ये सोचेंगे कि यार ये गाना कब आएगा, तो आपको ये गाना आखिर में देखने को मिलेगा। आपको पूरी फिल्म आखिर तक देखनी होगी, ठीक है। हाँ, ये गाना सुनना है तो आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लास्ट में सॉन्ग डाला है। तमन्ना भाटिया वाला सॉन्ग बीच में ही है ना। और फनी फिल्म है, मज़ेदार है ना। डुग्गू अपनी कुर्सी छोड़कर अपनी मम्मा के पास आ गई थी फिल्म के दौरान, है ना। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनको अपने साथ बैठा लें, क्योंकि वो डर सकते हैं। और जब मैं मम्मा के पास जा रहा था तो वो सर्किट बुल ऐसे उठ गया तो चिल्ला के हाँ, तो लास्ट में मतलब लगता है कि हाँ भेड़िया भी साथ साथ चल रही है इस फिल्म के, है ना। वरुण धवन साथ में दिखते हैं। आ जाती है आमने सामने। हाँ, वरुण धवन आता है। तो मतलब दिलचस्प फिल्म है और खूब कमाई भी की है ना। श्रद्धा कपूर का रोल वाकई शानदार है। राजकुमार राव ने बहुत शानदार रोल किया है ना। पंकज त्रिपाठी ने तो मतलब हमेशा की तरह बिल्कुल। मुझे तीनों का रोल आर्यमान हाँ। खुराना और अभिषेक बनर्जी ने वाकई खूब हंसाया, है ना। इनके जो बोलने की टोन है ना, हाँ। वो बड़ी मस्त है ऐश्वर्या की। तो इस तरह की फिल्म है। हमने आपको काफ़ी हद तक कहानी बता दी, लेकिन कहानी बताने में वो मज़ा नहीं है जो देखने में मज़ा है। तो आप लोग अगर आपके आसपास के सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी है तो ज़रूर देखने जाइए। मस्त फिल्म है, अच्छे गाने हैं, मज़ा आता है ना। आपको बांध कर रखती है फिल्म आखिर तक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय।